हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेशन एकेडमी। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो ये चैप्टर क्लास 11 का है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस ये जो है पूरा क्लास 11th और 12th में हर एक चैप्टर्स में इसका यूज़ होता है। सो इसको हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। बेसिकली ये 10th क्लास में बेसिक चीज़ें है ना पढ़ चुके होते हैं हम लोग। आज हम लोग 11th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें भी हम लोग बेसिक चीज़ें भी कवर कर लेंगे। 10th के भी कुछ जो टॉपिक्स हम लोग पढ़े थे वो भी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर लेंगे, तीन भाग में, ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई मीन्स 3, ओके 3, और गोनो मीन्स ऑर्गेन्स, दैट इज साइड्स, 3 साइड्स, और एंगल्स भी बोल सकते हो। मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो 3 साइड्स और एंगल्स का जो मेजरमेंट है, बेसिकली ट्रायंगल 3 साइड से बाउंडेड रीजन होता है। ओके, तो उसी का मेजरमेंट या उसी के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। यानी ट्रिगोनोमेट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ओके, यानी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल is known as trigonometry. मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। मतलब हम लोग इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल में एंगल, ट्रायंगल्स में जो साइड्स और एंगल्स होते हैं, ओके, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म्स है यहाँ पे कि साइड्स और एंगल्स ना, साइड्स और एंगल्स। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एंगल का। व्हाट इज एंगल? ओके, एंगल क्या होता है? तो सिंपल है कि यहाँ पे मान लो एक रे ले लिए। रे क्या होते हैं? जिसमें एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक इनफाइनाइट, है ना, एरो लगा हुआ रहेगा जिसमें इनफाइनाइट तरफ जा रहा है। इसका मतलब यही है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे। और इस रे को हम लोग फिक्स कर दिए हैं, इसको बोलते हैं फिक्स्ड रे। ओके, ये फिक्स्ड रे हो गया। और एक ले लिए यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट से एक रे और ले लिए, इसको हम बोल देंगे रिवॉल्विंग रे। रिवॉल्विंग रे, रिवॉल्विंग रे क्या है? वैसा रे जो रिवॉल्व करेगा, मतलब ये इधर उधर मूव कर सकता है, ऐसा। ओके, ये फिक्स्ड है और ये क्या होगा? मूव कर सकता है। तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन होगा। ओके, इसी इंक्लिनेशन को हम लोग बोलते हैं एंगल, दैट इज थीटा से इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं। तो एंगल है क्या? एंगल क्या है? इट इज द इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मीन्स झुकाव, कितना झुका हुआ है। इंक्लिनेशन बिटवीन फिक्स्ड रे एंड रिवॉल्विंग रे। ओके, क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन? द इंक्लिनेशन बिटवीन रिवॉल्विंग रे एंड फिक्स्ड रे, ठीक है, इज नॉन एज एंगल। ठीक है, तो एंगल सिंपली है क्या? दो रे के बीच जो है ना इंक्लिनेशन है, उसी को हम बोलते हैं एंगल, है ना। इसको हम लोग बचपन में अभी तक पढ़ चुके हैं 10th क्लास में कि एंगल को हम लोग मेजर करते हैं डिग्री से, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, फिर बहुत सारा टाइप होता है, राइट एंगल, ऑब्टूज एंगल, एक्यूट एंगल। ओके, तो ये एंगल का डेफिनेशन है। जब इसका हम लोग साइन का बात करते हैं, साइन कन्वेंशन, ओके, यदि एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में है ना, इस तरह से फिक्स्ड रे, तो ये तो फिक्स हो गया, ये फिक्स रे है। और यदि रिवॉल्विंग रे इस साइड है और फिक्स्ड रे से ये रिवॉल्विंग रे हो गया, शॉर्ट में लिख दिए, है ना। यदि फिक्स्ड रे से हम लोग मेजर करेंगे हमेशा, यदि ये ऐसा जा रहा है, ओके, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे घूमता है, उसके अपोजिट को हम लोग एंटी क्लॉक बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, ओके, तब जो एंगल होगा उसको हम लोग साइन क्या मानते हैं? पॉजिटिव। यानी यहाँ पे जो थीटा होगा उसको हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ओके, साइन यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव। यदि एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग घूमेंगे,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, और वही यदि थीटा है ना, ये फिक्स रे हो गया, ऐसा मान लो ये फिक्स रे हो गया फिर से। ओके, और ये हो गया रिवॉल्विंग रे, रिवॉल्विंग रे। ओके, तो अभी देखेंगे तो फिक्स्ड रे से, ये फिक्स्ड रे है, इससे हम लोग एंगल को मेजर करते हैं हमेशा फिक्स्ड रे से। तो फिक्स्ड रे से ऊपर तो नहीं, नीचे जाना पड़ रहा है। ओके, तो ये एंगल क्या होगा यहाँ पे थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव में, नेगेटिव इन द सेंस मतलब -45 डिग्री, -60 डिग्री, माइनस में लेंगे हम लोग, ठीक है। और इधर वाला क्या लेंगे हम लोग, प्लस में लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल मीन्स एंगल को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं अभी तक एंगल को डिग्री से मेजर करते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री। इसके अलावा भी है ना और भी जो है मेजरमेंट होते हैं, ठीक है। तो पहला तो हम लोग डिग्री सिस्टम है ना जानते ही है। तो कितना सारा मेथड है, पहला सिस्टम है डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम, ठीक है। दैट इज एंगल को हम लोग डिग्री से मेजर करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी लेंथ है, लेंथ है, मान लो इस मार्कर का लेंथ हमको मेजर करना है तो सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, इंच में भी मेजर कर सकते हैं। ओके, तो अलग अलग ये यूनिट हो गया है ना, अलग अलग यूनिट हो गया इसको मेजर करने के लिए। उसी तरीके से एंगल को मेजर करने के लिए है ना, ये कितना डिग्री है ना, या कोई दूसरा मेथड जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल इतना है। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी। पहला जैसे डिग्री सिस्टम हम लोग बोलते हैं 60 डिग्री है, 30 डिग्री है ना, डिग्री वाला जानते हैं। इसके अलावा भी होता है ना, जैसे दूसरा क्या होता है ग्रेड सिस्टम, और तीसरा होता है रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। ओके, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। 10th के बाद से है ना जितना भी एंगल्स होते हैं सबका सब हम लोग रेडियन सिस्टम में ही लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग एक करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। डिग्री सिस्टम तो जानते हैं, फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रेड सिस्टम पहले यूज होता था, अभी जो है बहुत कम यूज होता है, इसलिए उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ये रेडियन और सर्कुलर सिस्टम है। ओके, चलो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम क्या होता है, सिंपल है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन कैसे करते हैं कि सपोज ये जो है एक राइट एंगल है। ओके, राइट एंगल, ओके, इसको हम हिंदी में समकोण बोलते हैं, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है। अब ये जो राइट एंगल है, दो रे हो गया, फिक्स्ड रे और ये रिवॉल्विंग रे, दोनों के बीच जो है ना, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, राइट एंगल है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं कि इस राइट एंगल को यदि हम लोग ऐसा करें है ना, ऐसा करें कि ये 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ओके, इस राइट एंगल को क्या करें, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ओके, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो एक पार्ट आएगा उसको बोलते हैं 1 डिग्री, है ना। फिर समझते हैं, जैसे ये मार्कर है, मान लो 5 सेंटीमीटर है सपोज, ठीक है। अब इसको हम लोग 5 भाग में डिवाइड करेंगे, 5 भाग में, तो 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। तो एक भाग कितना होगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा ना। 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है, 5 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरीके से इसको भी डिफाइन किया जाता है डिग्री सिस्टम में, क्या कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। 90 इक्वल पार्ट्स मीन्स ऐसा, ये 1 2 3 4 5 इक्वली होना चाहिए, 6, इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो है टोटल कितना पार्ट्स हो जाए, 90 पार्ट्स हो जाए। ओके, तो 90 पार्ट्स है ना हो जाएगा। तब हम लोग एक पार्ट जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, कैसे है ना, हम लोग जानते हैं कि 90 पार्ट्स है ना, यानी 90 पार्ट्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 राइट एंगल। ओके, 90 पार्ट्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 राइट एंगल, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग एक राइट एंगल को क्या किए हैं, 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। और हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, 1 डिग्री किसको बोल रहे हैं, 1 पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 डिग्री बोल रहे हैं, ठीक है। एक पार्ट को हम लोग 1 डिग्री बोल रहे हैं। ये जो छोटा सा पार्ट है वो 1 डिग्री है। डिग्री को हम लोग जनरली है ना ऐसा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट में 1 डिग्री है, तो 2 पार्ट में कितना हो जाएगा, 1 2 2 डिग्री,
3 पार्ट में 3 डिग्री। उसी तरह इसको कितना टोटल कितना पार्ट में डिवाइड किया इसको 90 पार्ट्स में, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा तब 90 डिग्री हो जाएगा। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं 90 पार्ट्स इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एक पार्ट में 1 डिग्री है, एक पार्ट को हम लोग जो छोटा सा पार्ट है उसको 1 डिग्री बोल रहे हैं, तो 90 पार्ट्स कितना हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक राइट एंगल 90 पार्ट्स को ही हम लोग एक राइट एंगल बोल रहे थे, यानी एक राइट एंगल में कितना डिग्री हो गया, अब एक राइट एंगल में कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन डेफिनेशन यहीं से आता है। ठीक है, ओके, तो डिग्री सिस्टम क्या है कि when a right angle is divided into 90 equal parts, 90 parts में equal parts में, then the one part is basically is known as 1 degree। ओके, और एक पार्ट को 1 डिग्री बोलेंगे तो 90 पार्ट्स कितना हो जाएगा 90 डिग्री बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये डिग्री सिस्टम है। इसमें भी और छोटा कर सकते हैं हम लोग। और छोटा मतलब जैसे ये अभी बताए थे, ये मार्कर है। ओके, ये 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर है। मान लो कि इससे भी छोटा है ना, हमको इतना छोटा मेजर करना पड़ता है थोड़ा सा, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में तो मेजर नहीं कर सकते, सेंटीमीटर इतना होता है, और उससे छोटा हमको मेजर करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सेंटीमीटर से छोटा यूनिट लेना पड़ेगा, दैट इज मिलीमीटर। ओके, मिलीमीटर लेना पड़ेगा। फिर और छोटा है ना डेसीमीटर, ओके सॉरी मिलीमीटर, फिर माइक्रोमीटर, इस तरीके से छोटा छोटा चीज़ जाते जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि और छोटा जाना है इसमें एंगल में, तो क्या करेंगे, अभी क्या कि ये जो है इतना सा छोटा है, उसको हम लोग 1 डिग्री बोल रहे हैं। ठीक है, इसको और जूम करके थोड़ा सा देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, मान लो ये 1 डिग्री है, थोड़ा जूम करके देखें। ओके, अब क्या बोल रहे हैं कि इसको भी मान लो इससे भी छोटा एंगल को मेजर करना है। ओके, इससे भी छोटे एंगल को मेजर करना है तो क्या करेंगे, फिर से इसको क्या किया जाता है 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 60 इक्वल पार्ट्स में। ओके, क्या बोले 60, यहाँ पे 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए थे और यहाँ पे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, तो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तब जो एक पार्ट आएगा वही क्या कहलाएगा 1 मिनट। इसको मिनट बोलते हैं, जो टाइम में हम लोग मिनट यूज करते हैं वही यहाँ पर भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, एंगल को भी मिनट और सेकंड से बोला जाता है। यानी अभी क्या बोल रहे हैं कि 1 डिग्री को कितना पार्ट्स में डिवाइड किए 60 इक्वल पार्ट्स में। तो एक पार्ट जो आया एक पार्ट मतलब एक छोटा सा एक पार्ट दिख रहा है ना, ये एक पार्ट जो आया वही क्या कहलाएगा 1 मिनट। और मिनट को हम लोग डैश से दिखाते हैं, एक बार डैश लगा दो। ठीक है, तो ये 1 मिनट कहलाएगा। तो कितना पार्ट में डिवाइड किए थे 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 60 पार्ट वही 1 डिग्री के बराबर हो गया, यानी 60 पार्ट बराबर 60 मिनट बोल सकते हैं। पहले एक पार्ट बराबर 1 मिनट, तो 60 पार्ट बराबर 60 मिनट। और हम लोग जानते हैं 60 पार्ट कोई हम लोग 1 डिग्री बोल रहे हैं, यानी 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा तब 60 मिनट। ठीक है, यानी है ना, जिस तरीके से एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है उसी तरीके से 1 डिग्री क्या होता है 1 डिग्री होता है 60 मिनट। मतलब डिग्री को और छोटा करना है 60 मिनट लिख सकते हैं। जिस तरीके से 1 मीटर में हम लोग क्या लिखते हैं 100 सेंटीमीटर लिखते हैं। मतलब मीटर से छोटा करना है तो सेंटीमीटर जाएगा, सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना तो और है ना, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इंटू कर सकते हैं। ओके, तो जिस तरीके से 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है उसी तरीके से 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है। ओके, और छोटा करना है मतलब मिनट को भी, ये जो मिनट था उसको भी जूम करके देखें और उसको भी फिर 1 मिनट था उसको भी 60 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओके, मतलब बहुत छोटा एक्यूरेट मेजर करना है तो क्या 1 मिनट को फिर 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसको सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 मिनट कितना सेकंड हो जाएगा तब 60 सेकंड हो जाएगा। ओके, सेकंड को हम लोग डबल डैश से दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिग्री सिस्टम होता है। डिग्री सिस्टम बहुत ही आसान है। क्या डिग्री सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जो एक पार्ट आता है उसको हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। ओके, यानी टोटल 90 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं तो एक राइट एंगल में कितना हो गया 90 डिग्री। और ये जो 1 डिग्री आया उसको फिर छोटा किए, क्योंकि और छोटा यदि मेजर करना रहेगा हमको तो 1 डिग्री को हम लोग कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं 60 इक्वल पार्ट्स में। और जो 60 इक्वल पार्ट्स है तो यानी 1 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा तब 60 मिनट हो जाएगा। सिमिलरली और मिनट को भी सेकंड में करना और छोटा करना है तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा। ओके, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इनको, फिर हम लोग नेक्स्ट में बढ़ेंगे। ओके,
ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री इनटू प्योर मिनट एंड सेकंड सिस्टम। ठीक है, मतलब पूरा डिग्री में जो डिवाइडेड में दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, उसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है ना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग इन जनरल टाइम की बात करते हैं टाइम में, तो हम लोग 1 पॉइंट, मान लो 1.5 घंटा लिखना है ना, 1.5 आवर। ओके, तो इसको कभी भी हम लोग 1.5 आवर नहीं लिखते हैं। ओके, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं लिखते हम लोग। ओके, क्या लिखते हैं, जैसे 130 लिख देते हैं, 130 आवर ऐसा लिखते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि 1.5 घंटा या 1.5 आवर को हम लोग 1.5 आवर नहीं लिखते हैं, जनरली लिखते क्या है 130 आवर। इसका मतलब 1 घंटा 30 मिनट, तो है ना, 1 आवर प्लस 30 मिनट, इस तरीके से लिखते हैं, यानी मिनट में लिख दिया। और यदि सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब 1.5 घंटे को हम लोग 1.5 आवर नहीं लिख सकते, 130 में लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 1/2, 45/2 डिग्री को, है ना, हम लोग जो है 22.5 डिग्री ऐसा जनरली नहीं लिखते हैं, है ना। केमिस्ट्री में लिखा जाता है, लेकिन मैथ्स में यूज़ इसका नहीं होता, ऐसा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, 22.5 डिग्री नहीं लिखते हैं, बल्कि इसको डिग्री को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दो। जिस तरीके से 1.5 आवर को 1.5 आवर नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 130 आवर लिखते हैं, उसी तरीके से इसको भी पॉइंट में नहीं लिखना है, किस में लिखना है, ये डिग्री है, डिग्री से छोटा क्या होता है मिनट, मिनट से छोटा क्या होता है सेकंड, तो ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 डिग्री है, तो क्या इसको 0.5 डिग्री लिख दे क्या, नहीं, पॉइंट में नहीं लिखेंगे, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, प्योर मिनट एंड सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम लोग जानते हैं, है ना, सिंस 1 डिग्री क्या होता है, 60 मिनट होता है। ओके, तो 1/2 डिग्री में क्या हो जाएगा, 1/2 डिग्री इक्वल टू 1/2 इंटू 60 मिनट। ओके, इतना मिनट हो जाएगा, यानी कितना हो गया 30 मिनट। ऑफकोर्स देख सकते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो हाफ डिग्री में कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। सिमिलरली 3/4 डिग्री है, फिर से वैसे ही करेंगे, है ना, डायरेक्ट क्या करना है, 1 डिग्री इक्वल टू फिर 60 मिनट, तो 3/4 डिग्री इक्वल टू 3/4 इंटू 60 मिनट। ओके, यानी हो गया 45 मिनट। ठीक है, सिमिलरली ये वाला भी, इसको भी क्या करेंगे फिर से, है ना, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है, तो 11/3 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/3 इंटू 60 मिनट। ओके, अब इसको क्या कर लो, तो है ना, यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि 1 डिग्री 60 मिनट है, तो 11/3 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो पहले इसको पहले के डिवाइड कर लेंगे। ओके, ये कितना बार में चल जाएगा, 3 बार में, है ना, तो 3 होल 2/3 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं इसको, 3 होल 2/3। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन में रहेगा उसको सिर्फ मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, और जो डिवाइड करने के बाद आ चुका है ना, उसको जो है अलग कर देंगे, यानी 3 डिग्री, और इसको क्या लिखेंगे 2/3 इंटू 60 मिनट। ओके, ये जो 2/3 बचा था उसको जो हम लोग क्या कर लिए 60 से इंटू कर लिए, ताकि 1 डिग्री पर 60 मिनट होता है, सब में 60 से इंटू कर रहे थे, तो ये हो गया 40, यानी 3 डिग्री 40 मिनट। ओके, यानी 11/3 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग 3 डिग्री एंड 40 मिनट। ओके, नेक्स्ट है 100/7 डिग्री, फिर इसको डिवाइड कर लेंगे 7 से, पहले 7 से डिवाइड करो। ओके, तो ये बच जाएगा कितना, 1 3 बचा 4, है ना, 14 होल 2/7 डिग्री ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, किसको जो है मिनट में कन्वर्ट करना है, 2/7 को, तो 14 डिग्री अलग हो गया, और 2/7 इंटू क्या हो गया है 60 से जैसे इंटू करेंगे किस में कन्वर्ट हो गया है मिनट, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। अब इसको क्या कर लिए, यानी अब इसको डिवाइड करेंगे तो 14 डिग्री, और ये 120/7 हो गया। ओके, तो 120/7, ठीक है, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। इसको लिख सकते हैं 14 डिग्री, ठीक है, 1 टाइम्स में गया 17 मिनट के आसपास। ठीक है, और 17 मिनट और 1/17 होल 1/7 आ गया। ओके, 17 होल 1/7 मिनट। ओके,
इसका मतलब क्या है कि ये अभी भी पूरा पूरी डिवाइड नहीं हुआ। ये सब में क्या था, पूरा पूरी डिवाइड हो जा रहा था, मिनट में खत्म हो जा रहा था, लेकिन इसमें जो है पूरा पूरी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मिनट से छोटा क्या होता था, सेकंड। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 14 डिग्री 17 मिनट, और इस फ्रैक्शन को हम लोग फिर से क्या कर लेंगे, 60 से इंटू कर लेंगे, तो 60/7 सेकंड हो जाएगा। और इसको यदि डिवाइड करके लाना चाहें तो हम लिखेंगे 14 डिग्री 17 मिनट एंड 8 7 8 जब 56 8 सेकंड के आसपास। ओके, और उससे छोटा तो जनरली नहीं होता है, इसलिए हम लोग इतना ही छोड़ देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 14 डिग्री 17 मिनट एंड 8 सेकंड। ओके, तो इस तरीके से इसको भी आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। 45/2 डिग्री को 45/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 होल 1/2 डिग्री। जो फ्रैक्शन में आएगा उसको जो है क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। ये डिग्री वाला इधर आ गया, और 1/2 इंटू 60 जैसे इंटू करेंगे ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये 30 हो गया, यानी 22 डिग्री 30 मिनट, ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू प्योर डिग्री फॉर्म। अब यहाँ पे मिनट और सेकंड के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको प्योर डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। पहले हम लोग क्या करते थे, डिग्री को मिनट में, छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इंटू करना पड़ेगा। अब छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाना है, मतलब मिनट से डिग्री, सेकंड से मिनट, फिर डिग्री, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 13 डिग्री 20 मिनट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्योरली डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 13 डिग्री को जी का त्यों रहने देना है। इस 20 मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, तो 20/60 कर लिए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। मतलब ये भी डिग्री में आएगा, ये भी डिग्री में आ चुका है ना। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट, और 60 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, सॉरी 1/60 डिग्री, इसलिए 20 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/60 डिग्री। तो डायरेक्ट हम लोग कर दिए, है ना। यदि मिनट डिग्री से मिनट में, जब छोटा यूनिट में जाना है तो इंटू करना है, छोटा से बड़ा में जाना है तो डिवाइड करना है। ओके, तो इसको डिवाइड कर लिए यहाँ पे, तो आ गया 13 होल 1/3 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा 13 3 जा 49 + 1 यानी 50/3 डिग्री, है ना। ये जो है प्योरली डिग्री फॉर्म में आ गया, मिनट वाला पार्ट हट गया। सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हैं, है ना, ये -15 डिग्री 30 मिनट है, तो माइनस जब भी आएगा तो माइनस से कोई लेना देना, वो बाहर रखना है उसको, ठीक है। और 15 डिग्री 30 मिनट, है ना, 30 मिनट को क्या लिखेंगे, 30/60 डिग्री। ओके, इसको क्या किया, डिग्री में कन्वर्ट करने 60 से डिवाइड कर लिए, तो आ गया -15, और ये भी डिग्री में आ गया, तो होल 1/2 डिग्री, दोनों डिग्री में था। अब फिर इसको क्या करेंगे, इंटू कर लो ना, 15 × 30 यानी 31/2 डिग्री, और ये -g का त्यों, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से चलेंगे, यहाँ पे सेकंड छूट गया, सॉरी ये सेकंड है, ये सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर पूरे मिनट को फिर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं। 30 मिनट को क्या के लिए 30/60, 60 से डिवाइड करके ये भी मिनट में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो ये कितना हो गया है, 1/2 यानी 2 डिग्री 7 होल 1/2 मिनट, 7 ये वाला और 1/2 इधर से, ये किस में आ गया है, मिनट में। ओके, अब इसको क्या कर लिए, 2 डिग्री जो का रहा, इसको इंटू कर लिए, यानी 15/2 किस में आ गया, ये मिनट में। ओके, अब इस मिनट को फिर किस में कन्वर्ट कर लेंगे, अब डिग्री में। फिर से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये भी डिग्री में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कितना हो गया, 2 डिग्री 2 होल 1/8 डिग्री हो गया। ओके, 2 होल 1/8 यानी हो गया 16 17/8 डिग्री, जो प्योर डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, सिमिलरली ये सब 2 क्वेश्चन भी है, बहुत ही आसान है। 6 डिग्री 45 मिनट, कुछ नहीं, 6 डिग्री जो कहती हूँ, इसमें क्या करना है बताओ, 45/60, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। और 6 डिग्री इसको, है ना, 3/4 लिख सकते हैं, तो 6 होल 3/4 डिग्री हो गया।
ओके, अब इसको क्या कर लो, 6 इंटू 4 24 प्लस 3 यानी 27/4 डिग्री। ये जो है प्योरली डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सिमिलरली ये वाला भी, इसको भी क्या करें, ये सेकंड और मिनट में है, पहले सेकंड से स्टार्ट करेंगे लास्ट से, तो ये 9 डिग्री जुगाती हूँ, 22 मिनट जुगाती हूँ। ये 30 सेकंड था, 30/60, ये किस में कन्वर्ट हो गया अब, मिनट में। ओके, तो यानी 1/2 यानी 9 डिग्री 22 होल 1/2, ये किस में आ गया है, मिनट में। ओके, तो इसको हम लिख देंगे 9 डिग्री और ये हो गया 45/2, किस में आ गया, ये मिनट में। ठीक है, अब इस मिनट को फिर से सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड मार लेंगे, यानी 2 इंटू 60 नीचे आ गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया अब, डिग्री में। ओके, तो 15 3 जा 45 यानी 9 होल 3/8, ये डिग्री हो गया, पूरा डिग्री में आ गया। ओके, तो 9 8 जा 72 प्लस 3 75/8 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मिनट और सेकंड वाला को भी डिग्री में कन्वर्ट करना सीख लिए हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।